Hello students. In last video we see that what are the exceptions for uh, subsequent impossibility, and what are how the contract can be discharged by operation of law, right? In this part of discharge of contract we specifically going to focus on by fifth part of discharge of contract, that is breach of contract, right? Till now सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने देखी थी दैट इज़ कॉल्ड व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो भी ड्यूटीज़ है, राइट्स है, वो आपने परफॉर्म किए, जो भी ऑब्लिगेशंस थे वो आपने परफॉर्म किए और उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, राइट? म्यूचुअल कंसेंट में एक चीज़ हो रही थी कि यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अल्टर हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है या फिर चेंज हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, दैट इज़ बाय म्यूचुअल कंसेंट। दोनों भी पार्टी वहाँ पे एग्री हो रहे थे। बोथ द पार्टीज आर एग्रीड टू अल्टर द परफॉर्म, टू इनोवेट द प्रोग्राम, टू इनोवेट द योर कॉन्ट्रैक्ट, टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, टू इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या हो रहा था? बाय म्यूचुअल कंसेंट, राइट? बट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कोई भी एक पार्टी, राइट, देयर में बी टू पार्टीज, देयर में बी मोर देन टू पार्टीज, वो कोई भी एक पार्टी क्या होती है? सेटिस्फाई नहीं होती है, एक्सेप्ट नहीं करती है, और कोई एक पार्टी बाय फ्रॉड, बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, बाय बाय म्यूचुअल कंसेंट और बाय विदाउट म्यूचुअल कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म करती है, अल्टर करती है, उसे कहते हैं ब्रिज। ब्रिज मतलब वन काइंड ऑफ तोड़ना, रिजेक्ट करना, राइट? उसको बोलते हैं ब्रिज। ब्रिज मीन्स फेल्यूर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये ब्रिज टू टाइप के साथ होता है, राइट? दैट ब्रिज कैन बी which can arise by two ways. First is anticipatory breach and second is actual breach, right? So let us see what is anticipatory breach. When a party repudiates means reject karna, cancel karna. When a party repudiates it before the time fixed for performance has arrived, or when a party by his own act डिसेबल्स हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है कि जो टाइम फिक्स किया गया था कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, वो अराइव होने के पहले ही क्या हो रहा है? वो एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए ना बोल रही है। he is cancelling his contract before the time fixed for performance of the contract, वो कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले ही। एंड सेकंड सिचुएशन क्या है कि किसी एक पार्टी का एक्ट ही ऐसा हो जाता है कि वो आगे आने वाले कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसका दोनों का एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट एग्जांपल इज व्हाट, कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने के डेट के पहले ही एक पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर देता है, राइट? फर्स्ट एग्जांपल, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई बी। ए ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ टू सप्लाई सर्टन आर्टिकल्स। कुछ आर्टिकल्स उसने बी के साथ सप्लाई करने के लिए एग्री, ही प्रॉमिस टू बी ऑन फर्स्ट अगस्त को ए कुछ आर्टिकल्स बी को सप्लाई करने वाला है। बट ऑन 20th जुलाई ही इन्फॉर्म्स बी दैट he will not be able to supply the goods। 20 जुलाई को ही उसने बता दिया बी को कि I will not be able to sell you the or supply you the goods or articles, right? That means he deny to perform the contract before the actual date of performance, right? यहाँ पे क्या हो सकता है? B is entitled to sue on A for breach of promise। प्रॉमिस तोड़ने के लिए B A पे केस कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, लॉ ऑफ जस्टिस के पास डिमांड कर सकता है, राइट? अब सेकंड एग्जांपल क्या है एंटीसिपेटरी ब्रीच का? जहाँ पे कुछ एक्टिविटी ऐसी हो जाती है कि अब बिकॉज ऑफ उसका परफॉर्मेंस ही ऐसा हो जाता है वो बंदे का कि उस वजह से वो आगे आने वाले टाइम में वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल, ए था
उसने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि आपके साथ में शादी करूंगा, ए कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी बी, ए और बी में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट। ये प्रोसेस होती है अगर आप कोर्ट मैरिज अगर आप करते हो तो कोर्ट मैरिज में 1 मंथ पहले आपको नोटिस देना पड़ता है और 1 मंथ के बाद में आपको परमिशन मिलती है शादी करने की, राइट। दैट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी बी बिफोर द एग्रीड डेट ऑफ मैरिज, जो कि मैरिज की डेट फिक्स की गई, और वो डेट के पहले ही ए ने क्या किया, सी के साथ शादी कर ली, राइट। अब उसका परफॉर्मेंस ही ऐसा हो गया है, उसका एक्ट ही ऐसा हो गया है कि ऑटोमेटिकली अब वो कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ कर ही नहीं सकता है, राइट। नाउ बी कैन सू फॉर अ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। यहाँ पे बी क्या कर सकता है, ए ने हमारे साथ धोखा किया है, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस किया है, तो उसके लिए वो कोर्ट में जा सकते हैं, लॉ जो भी है उसके उसके रिलेटेड वो उसको उसके अगेंस्ट में सू कर सकती है, राइट। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो, यहाँ पे उसने बताया नहीं या फिर पूछा भी नहीं, यहाँ पे या क्या किया उसने, कुछ ऐसा परफॉर्मेंस उसका ऐसा हो गया है सी के साथ शादी करने की वजह से कि अब वो बी के साथ शादी कर ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस ही ऐसा हो गया कि वो अब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये दोनों टाइप आपको समझ में आएंगे, आई होप सो, राइट। देन देयर इज अ सेकंड इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी टेक प्लेस एट द टाइम व्हेन परफॉर्मेंस इज ड्यू। जब परफॉर्मेंस ड्यू है वहां पे एक्चुअल ब्रीच हो सकता है। एंड सेकंड इज ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्म करते वक्त वो चीज क्या हो सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो सकता है। फर्स्ट इज एट टाइम व्हेन परफॉर्मेंस ड्यू, if a person does not perform his part of a contract at the stipulated time, he will be liable for its breach, right। it is one kind of anticipatory, आप उसको बोल सकते हो, right। second is during the performance of the contract, when the performance of the contract of one party fails to or refuse to perform his obligations under a contract। जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, हमने अभी तक जैसे एग्जांपल देखा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जैसे सिंगल डे में कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे आपने किराना शॉप गए, वहाँ पे आपने लिस्ट दी, आपने जो गुड्स चाहिए थे वो ले लिए, और उसके साथ साथ आपने क्या किया, वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया। इतना सिंपल है। बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत दिन तक चल सकते हैं, बहुत दिन तक आगे बढ़ते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मे बी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म होने में टाइम लगता है। तो उस केस में क्या है, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 2 महीने लगने वाले थे, 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही 50% काम होने के बाद वो एक बंदे ने बोल दिया कि नहीं अब मैं ये काम कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में it might be possible that he can refuse or fails to perform his obligation। अब ऑब्वियसली है, ये चीज़ें पहले भी हो रही थी, हमने पहले जो म्यूचुअल कंसेंट में देखा है, बाकी सब ऑपरेशन लॉ में वगैरह में सब में ये चीज़ देखी है। वहाँ पे एक ही चीज़ थी कि म्यूचुअल कंसेंट था, दोनों पार्टीज। हाँ, किसी ने अगर बोल रहा है कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं ये परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ, तो सेकंड पार्टी भी उसके लिए एक्सेप्ट हो रही है। दैट मीन्स वहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट है, बोथ द पार्टीज आर एग्री, ठीक है तेरे से नहीं हो रहा है, जितना पैसा आपका बनता है वो पैसा लीजिए, और आप ये कॉन्ट्रैक्ट से दोनों भी फ्री हो गए। यहाँ देयर वॉज अ म्यूचुअल कंसेंट। बट हियर एक पार्टी उस परफॉर्मेंस से या फिर उस चीज़ों से एग्री नहीं है, इसीलिए बोला जाता है इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप दोनों भी एग्जांपल्स आप कहाँ पे देख सकते हो, म्यूचुअल कंसेंट में भी देख सकते हो और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी देख सकते हो। दोनों में एक ही डिफरेंस है, वहाँ पे बोथ द पार्टीज, और जितनी भी पार्टीज वो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है, दे आर ऑल एग्री ऑन दैट अल्टरेशन और नोवेशन और कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट यहाँ पे इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एक पार्टी वो डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होती है, इसीलिए उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना बोला जाता है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि एंटीसिपेटरी क्या है और एक्चुअल ब्रीच क्या है, राइट। नाउ
अब अगर ऐसा ब्रीच अगर हो जाता है, अगर कैंसल, अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ा जाता है, इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो देयर इज सम रेमेडीज अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, दैट पार्टी हैज टू रिएम्बर्स, और he has some authority, he has some support of law to remedies from breach of contract. तो ऐसे कौन से remedies है, that we are going to look into the next video. Thank you.